स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार सिन्हा आपके सामने फिर से मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस है, टाइम रिलेटेड ट्रांसलेशन मैं सिखाने जा रहा हूँ। और ऐसे बच्चे जिसको इंग्लिश से डर लगता है, तो गाइस जब से आप मेरा वीडियो देखेंगे इंग्लिश की, तो आपको डर धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आपकी मेरी वीडियो 4-5 बन चुके हैं इंग्लिश के, और आज आपका एक्सरसाइज 5 बनने जा रहा है, वो भी टाइम रिलेटेड। और गजब गजब का सवाल टाइम से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, तो आप मेरे 2-4 एग्जाम्पल सुने और उसे अंत तक देखें। अंत तक देखेंगे भी आपको इंग्लिश से डर हटेगा। तो स्टूडेंट्स, आप लगे रहे मेरे साथ। अंत तक क्या क्या सवाल आएंगे, अंत में क्या क्या पढ़ा जाएंगे, शुरू में क्या पढ़ा है। तो देखिए, आपके शुरू में तो स्क्रीन तो दिख रहा है कि 3.5 बढ़ गया, 4.5 बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया, 2.5 बढ़ गया, 5.5 बढ़ गया, 6.5 बढ़ गया, इस टाइप का कोई भी सवाल हो। तो गाइस, आपको 2-4 सवाल आपको मैं पढ़ाऊंगा और बाकी के सारे सवाल आप खुद बनाएंगे। अभी फिलहाल तो 2 सवाल है, बाकी के और भी सवाल है। पौने, जैसे पौने हो गया, 3.25 बढ़ गया, 4.25 बढ़ गया, 5.5 बढ़ गया, 3.25 बढ़ गया, 4.25 बढ़ गया, 12.5 बढ़ गया, 8.25 बढ़ गया, 3.25 बढ़ गया, 4.25 बढ़ गया। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको 4.25 बढ़ गया, 5.5 बढ़ गया, 8.25 बढ़ गया, 10.25 बढ़ गया। उसके बाद मैं बताऊंगा 10:03 हो गए, 5:12 हो गए, 5:30 हो गए, सॉरी 5:30 तो आ गया, 5:40 हो गए, 7:35 हो गए, इस टाइप का जो सवाल है। उसके बाद फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, 2 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है, 8 बजने में 15-20 मिनट बाकी है। तो जो भी है बाकी है या बीत चुके हैं, इस टाइप के कोई भी सवाल हो, मैं आपको पूरा का पूरा टाइम से रिलेटेड सवाल मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूं। आपके पास सवाल है कि 12:30, आपके पास 1:30 बज गया, तो 1:30 के लिए आपके पास यार 1 और 2 के बीच में मिनट है, आवर है, और ये मिनट है। तो देखिए घड़ी में आपको जो है घड़ी में आपको फिलहाल 2 हैंड दिख रहे हैं। जो स्मॉल हैंड है उसे आवर हैंड, और जो लंबी है उसे मिनट हैंड कहते हैं। 2 हैंड है, स्मॉल और लॉन्गर। स्मॉलर को कहते हैं आवर हैंड, यानी घंटे की सुइया, और इसे कहते हैं मिनट हैंड, यानी मिनट की सुइया। तो 2.5 में आपकी जो होती है बड़ी सुई आपके पास 6 के पास जाती है। इसे समझाने की जरूरत है क्योंकि सभी बच्चे लोग जानते हैं। और 1.25 में क्या होता है कि बड़ी सुई आपकी 3 पर होती है। 1.25 हो, 2.25 हो, 3.25 हो, 4.25 को भी हो, आपकी मिनट की हुई सुई कहाँ जाएगी? 3 पर होती है। 5.25 बढ़ गया, यानी आवर हैंड 5 और 6 के बीच में यहाँ रहती है, और मिनट हैंड जो है आपके पास ठीक 3 पर रहती है। तो क्या करते हैं? 5.25 हो गए। तो स्टूडेंट्स, अब बनेगा कैसे? 12.15 हो गए, 8.25 हो गए, 5.25 हो गए, 1.15 हो गया, 2.15 बढ़ गया। कैसे बनेंगे? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? बात को बनाने से पहले आप ये देखें कि हमारे मिनट हैंड कहाँ है। मिनट हैंड जो है 12 से चलते 6 पर आ जाते हैं। मिनट हैंड की दूरी 12 से चलते जब 6 पर आती है, तो क्या करते हैं? 3.5, 4.5, 5.5, 6.7 कब करते हैं? जब मिनट हैंड की सुई 12 से चलकर 6 पर गुजर आता है। तो यार ये सुई 12 से चलते जब 6 पर आया, तो हमने क्या बताया? 1:30, यानी 1.5 बताया। तो आपकी मिनट हैंड कितनी ट्रैवल की, कितनी दूरी तय की? आधी सर्किल की। सर्किल यानी वृत्त की आधी दूरी तय की, पूरी गोलाई की आधी दूरी तय की। तो आधी दूरी कंप्लीट करनी है, इसके लिए आधी की इंग्लिश हम लगाएंगे हाफ। आधी की इंग्लिश क्या करते हैं बेटा? हाफ। आधा। और आधा का आधा, क्योंकि जब आपकी सुई 3 पर आती है, बड़ी सुई मिनट हैंड की जब आपकी 3 पर आती है, तो क्या होती है? आधा की आधा,
ये सिर्फ इतनी दूरी कंप्लीट करती है। तो ये हो गया पार्ट जो हम कलर किया, उस पार्ट को कहते हैं हाफ का हाफ। तो हाफ का हाफ को क्या कहते हैं? क्वार्टर, QUARTER। क्वार्टर कहते हैं 1/4 यानी 1/4। और आधी को क्या कहते हैं? 1/2। तो ये आधी की आधी है। 1/4 क्या है? आधा का आधा। चाहे आपकी सुई 3 पर हो या बड़ी सुई आपकी 9 पर हो, 9 पर होने का मतलब कि आपके पास इतनी बच गई है। यही अभी ट्रेवल करना बच गया है। 3:45, 4:45, 5:45, 1:45, 2:45 में क्या होता है कि जब आपकी सुई 9 पर होती है और 15 मिनट बाकी रह जाता है बजने में कोई चीज, तो क्या करते हैं? क्वार्टर की पौने की बात करते हैं। क्या करते हैं? पौने। जैसे 2 बजने 15 बाकी है तो क्या करते हैं? 2:45। 5 बजने में अगर 15 बाकी तो क्या करते हैं? 4:45 हो गए, 4:45 हो गए, 3:45 बज गए। पौने के मतलब कि आपका क्वार्टर अभी बाकी है। यहाँ कलर किया है तो मतलब कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ अभी खाली है का मतलब कि अभी कंप्लीट करना बाकी है, यानी 15 मिनट अभी गुजरना बाकी है। उसी बाकी का क्या है? पौने। और जो बीत जाता है 15 मिनट उसको क्या कहते हैं? सवा। यानी इस पार्ट को सवा कहते हैं, इस पार्ट को पौने कहते हैं। देख लीजिएगा, इसे हिंदी में कहते हैं सवा और इधर वाले पार्ट को कहते हैं पौने। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा बेटा। सवा क्या है, पौने क्या है, और जब आपकी बड़ी सुइया आधी गुजरती है उसका हाफ कहते हैं, यानी पूरी हाफ। पूरी पार्ट को, आधे पार्ट को क्या कहते हैं? हाफ। तो अब स्कूल अब बच्चे अब सीख गए इतना। आप अगर सीख गए हैं तो आगे भी पूरा आसान हो गया। चलिए स्टूडेंट्स बनाते हैं कैसे, आप देखिए सर। सवाल कर रहा है 1:30 बज गए, कैसे बनेगा बेटा? 1:30 बज गया मतलब 1:30 हो गया, यानी कि 1/30 मिनट हो गया। 30 मिनट पास हो चुके हैं और 1 भी गुजर चुका है, यानी 1 से ज्यादा हो गया, 30 मिनट भी हो गया। तो 1:30 का मतलब आधी, 1 और आधी, 1 और आधी। 2:30 बजे मतलब 2 आधी, 2 और 3 30, 2 और पूरी सर्किल की आधी, क्योंकि पूरी गोलाई 60 मिनट की होती है, पूरी राउंड 70 मिनट की होती है, 60 मिनट की होती है। इस तरीका से 30 मिनट का होगा, आधी सर्किल गुजर गई, आधी बीत गई है, इसकी इंग्लिश लिखते हैं इट इज हाफ। इट इज हाफ यानी हाफ हो चुका है। और क्या बीत गया है? 1 बीत चुका है। तो पास्ट 1, ध्यान दें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप नाम सुनेंगे। प्रेजेंट का मतलब होता है अभी वर्तमान में है, पास्ट मतलब कि बीत चुका है, यानी 1 बीत चुका है। आपकी घड़ी की सुई, आवर हैंड वाला जो सुई है 1 और 2 के बीच में, यानी 1 को क्रॉस कर लिया, 1 बीत चुका है, 1 पर नहीं है, 1 और 2 के बीच में, यानी 1 को बाहर चला गया, 1 बीत चुका है, 1 पर बीत चुका है और आधी और चली गई है, यानी इट इज हाफ पास्ट 1। 2:30 बज चुके हैं, यानी कि 2 से ज्यादा आधी काटा चली गई है। आपके आवर हैंड जो है 2 से और 3 के बीच में है, यानी कि आपका यहाँ है 2 से बाहर। क्या हो गया? इट इज क्वार्टर। पहले आप बताएं इट इज हाफ। पहले आप क्या बताएंगे? आधी बीत गई है, आधी बीत गई है। पहले आधी की बात करते हैं, इट इज हाफ। क्या पार्ट हो गया उसके बाद? फिर इट इज हाफ पास्ट 2। 3:30 बज गए, इट इज हाफ। कभी भी साढ़े की बात आ गई, साढ़े की बात आ गई, इट इज हाफ, इट इज हाफ, इट इज हाफ, इट इज हाफ। क्या बीत गए? 3, तो पास्ट 3, पास्ट 3, इट इज हाफ पास्ट 4, 5:30 बजे, इट इज हाफ पास्ट 5। इस तरीका से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग बार-बार इस बात को बार-बार बोलेंगे। बार-बार बोलने से क्या होगा कि आपको पूरी दिमाग में याद हो जाएगा, और जब भी आप कभी भी किसी को टाइम बता रहा हो तो तुरंत इंग्लिश में बताने की कोशिश करें। अब लोग कहते हैं ना कि अरे यार ढेर बोला तो ढेर सीख लेगा अंग्रेजी में, थोड़ा रहेगा। ऐसे स्टूडेंट्स को बोलने दीजिए, आप अपने मंजिल पर जाने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपके दोस्त आपके एक दिन मित्र हो जाएंगे। कब? जब आप बोलना सीख जाएंगे तब। जो अभी बच्चे, जो ऐसे दोस्त जो आपको चिढ़ा रहे हैं, एक दिन वही दोस्त आपके सामने सलाम करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे लोगों की बात ना सुने और सीधे अपने फोकस करें कि आपको सीखना है तो सीखना है।
दूसरा तीसरा कुछ नहीं, हमको सीखना है बस। ये दिमाग में आना चाहिए, हमें सीखना है, हर हालत में सीखना है। और आप मेरे चैनल को बार बार देखें, अंत तक देखें, कई दोस्तों को बताए भी और सीखे भी। तो 4.5 घंटे की गाइस आपको हमको उम्मीद करते समझ आ होगा। अब बात करते हैं सवा की, ये पार्ट जो 3 पर आती है। अगर मिनट की सुई यहाँ से, मिनट की सुई यहाँ से हटकर अगर 3 पर आती है तो क्या कहेंगे, 2:15 बन गया। इसी पार्ट को क्या करते हैं, सवा की थोड़ी सी मिनट आवर हैंड होती है, 2 और 3 के बीच में यहाँ पर आती है, लगभग यहाँ पर आती है, यानी यहाँ भी 2 गुजर चुका है। तो सवा की इंग्लिश क्या आएगा, क्वार्टर। इट इज QUARTER, इट इज क्वार्टर। पास्ट 12, 12 बन गया ना बेटा, 12:15, इट इज क्वार्टर पास्ट 12। यहाँ क्या बोलेंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 2, क्योंकि 2 पास्ट हो चुका। इट इज क्वार्टर, क्योंकि क्वार्टर है, यानी हाफ का हाफ है, इट इज क्वार्टर। सवा क्या है, क्वार्टर है, इट इज क्वार्टर पास्ट 2। 3:15 बढ़ गया तो इट इज क्वार्टर पास्ट 3। 4:15 बढ़ गया, देखिए 4:15 में का मतलब कि 4 में अपनी बड़ी सी जो है मिनट हैंड की जो सुई है, 4 और 5 में थोड़ी सी, 4 से थोड़ी सी आगे जाएगी, 4:15 हो गए का मतलब इट इज क्वार्टर पास्ट 4, इट इज क्वार्टर पास्ट 5, इट इज क्वार्टर पास्ट 6, इट इज क्वार्टर पास्ट 7। इस तरीके से आप बोलते जाए और आपके दिमाग में याद होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सवाल होगा क्या बनेगा, इट इज क्वार्टर, सवा बढ़ गया, यानी इट इज क्वार्टर हो चुका है, पास्ट 8 क्वार्टर हो चुके हैं, इट इज पास्ट 8, इट इज क्वार्टर पास्ट 8। इस तरीके से बेटा बनाएंगे आप। अब सवाल यहाँ पर है कि चलिए भाई 1:30 का बढ़ गया, 1:30 ढाई बढ़ गया, 3:30 4:30 बढ़ गया, 4:15 8:15 बढ़ गया। चलिए अब क्या करना है, 3:15 बढ़ गया, 4:45 बढ़ गया, 4:45 बढ़ गया, कैसे बनेगा। तो पौने की इंग्लिश क्या होगी, पौने की जैसे सवा की वैसे पौने की इंग्लिश आपकी क्वार्टर बनेगी। क्यों, क्योंकि यार अभी भी 15 मिनट बाकी है, यानी हाफ की हाफ बाकी है, हाफ पार्ट इन दोनों को मिला करेंगे, और हाफ की हाफ पार्ट, तो गाइस इस तरह कहेंगे, ये हाफ पार्ट, क्वार्टर यानी हाफ की हाफ पार्ट, इसी को कहते हैं पौने यानी क्वार्टर। 1/4 पूरे का 4th पार्ट, ये भी है और ये भी है। इधर से कहेंगे पौने, इधर से कहेंगे सवा, तो क्वार्टर इसका इंग्लिश में कहेंगे। यही सवा का हम पौने लिख देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, 12:15, 12:15 यानी कि 11:45। 12:15 का मतलब होता है 11:45, यानी कि 12 बजने में 15 मिनट बाकी है, 12 बजने में 15 मिनट बाकी है, 11:15 और 3 क्वार्टर पास्ट 12, यही इंग्लिश होगी। इंग्लिश आपकी यही होगी, इट इज क्वार्टर, सॉरी पास्ट नहीं है, क्योंकि अभी 12 पास्ट नहीं है। 2:12 2 12 2 लगाते हैं, इट इज क्वार्टर 2 12, यानी 12 की ओर जा रहा है, 12 अभी नहीं हुआ, 12 की ओर जा रहा है। 11:15 फिर से दे दो। पौने के लिए आपकी मिनट हैंड जो है आपकी यहाँ पर आएगी 9 पर, और 11 का मतलब ये होता है आपकी जो है 11 पर, यानी 12 पर अभी आने वाली है। मिनट हैंड, आवर हैंड, ये हो गया आवर हैंड, और ये हो गया आपका मिनट हैंड। तो मिनट हैंड 9 पर है, तो मतलब पौने हो गया, 12 पर भी नहीं है, 12 आने वाला है, पास्ट नहीं है। 12 पास्ट यानी 12 में बीता नहीं है, 12 पर आने वाला है, तो 12:15 बज गए बोलते हैं, 12:15 इसको बोलते हैं, 11:45 नहीं बोलते हैं, 11:45 को 12:15 भी बोला जाता है। तो क्या बोलेंगे, क्योंकि 15 बाकी है इसलिए कहते हैं इट इज पार्ट, और 12 बजना बाकी है कि 2:12, 12 बज चुका है तो पास्ट 12, और 12 बजना बाकी है तो 2:12। उसी तरीके से 7:45 बज जाएगा, 7:45 बज गए, यानी 7:45 हो गया, 7:45 क्या कहेंगे बेटा, 7:45 बज गए, यानी 7:45 हो गया। क्या बोलेंगे इसकी इंग्लिश, पौने की इंग्लिश क्या हो गई, इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर 2 8, पास्ट 8 नहीं, पास्ट 8 का मतलब 8 पास्ट हो चुका है, 8 नहीं आने वाला है 8, यानी 2 8, TO 2 8, इट इज क्वार्टर 2 8, इट इज क्वार्टर 2 8, इट इज क्वार्टर 2 8। 8:45 बज गए, यानी 8:45, 8:45, 8:45 क्या बोले
9 TO2, इट इज Q2 9। यहां देखिए 4:30 को हटा देता हूं, पौने लगा देता हूं। 3:45 बज गए, 3:45 यानी 3:45, 3:45 को काट कर क्या कहते हैं बेटा? 3:45 बज जाए। कैसे बढ़ेंगे इंग्लिश इसकी? इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर। पौने हो गए या सवा हो गया, सवा भी कह सकते हैं। इट इज क्वार्टर क्या मतलब सवा हो गया या फिर पौने हो गए। अब रह गया कि आगे क्या है, कैसे जानेंगे कि क्वार्टर का मतलब सवा होगा कि पौने होगा? 2 लगा देते हैं, 2 4 का मतलब कि 4 बजना बाकी है, यानी कि पौने हो गया। 4 अभी बजा नहीं है। और अगर गाइस इसके पार्ट 4 लगाते हैं, यानी 4 पार्ट हो चुका है, तो 4 अगर पार्ट हो गया तो 15 मिनट पहले नहीं बल्कि 15 मिनट आगे चली जाएगी मिनट। तो इट इज क्वार्टर, 15 मिनट अगर आगे बढ़ जाती है कि 4 जब बीत चुका है, 4 बीत चुका है यानी कि 4:15, 4 बीत जाने के बाद हम पौने नहीं बोल सकते। ध्यान दें, 4 बीत जाएगी अगर, 4 बज चुका है अगर, और 4 से थोड़े से आगे बढ़ गए, 15 मिनट आगे बढ़ गए, तो क्या कहेंगे? पौने या सवा? आप दिमाग लगाएं। अगर पास्ट हो चुका है आपका 4 तो इसका हिंदी हो जाएगा सवा। और अगर 4 बजने में की ओर जा रहा है, 2 मतलब होता है जा रहा, कि डायरेक्शन बताता है, ये 2 डायरेक्शन बताता है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं का मतलब आप स्कूल की ओर जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं, और कहीं जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू मार्केट, आप मार्केट को जा रहे हैं। इट इज Q2 यानी ये 12 की ओर जा रहा है, यानी पौने हो चुका है, 12 की ओर जा रहा है। 12:15 हो चुका है, ध्यान दीजिएगा गाइस। इट इज Q2 4 यानी 4 की ओर सवा हो चुका है, मतलब पौने हो चुका है, अब 4 की ओर जा रहा है, यानी 4 बजने 15 मिनट बाकी है। सवा 3:45 यानी 3:45 करते हैं। 3:45 का मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट और 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, इसी को कहते हैं 3:45। इट इज Q2 4, पास्ट 4 नहीं, पास्ट अभी नहीं हुआ, 2 4, इसे हटा दे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। उसी तरीका से एक आध एग्जाम्पल और ओरल में रह गए, सुनिए। 1:15 हो गए, इट इज क्वार्टर पास्ट 1। 1:15 का मतलब पास्ट 1 यानी 1 बीत जाने के बाद 15 मिनट हो जाता है, उसी को कहते हैं सवा। इट इज क्वार्टर पास्ट 1 और 1:15 पर क्या यानी 12:45। 1:15 का मतलब 15 मिनट बाकी। इट इज क्वार्टर तो बोलेंगे लेकिन 2 1 बोलेंगे। इट इज Q2 1। कभी भी ध्यान दें, 1:15 के लिए 2 लगाते हैं, सवा के लिए पास्ट लगाते हैं। ध्यान देंगे, सवा के लिए कभी भी इंग्लिश बोलेंगे तो क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, सवा हो गया, हाफ हो गया, पास्ट पास्ट। 1:15 के लिए Q2 TO2, Q2। कोई चीज अभी बाकी है, गुजरा नहीं है, बाकी है तो 2 लगाते हैं TO2, और जो चीज बीत जाए तो उससे पास्ट लगाते हैं। ये याद रखेंगे। चलिए आप रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल में आपके स्क्रीन पर है कि बेटा 10:05 हो गया। मैंने बताया था कि 10:05 हो गया, 10:04 हो गया, 10:20 हो गए, 10:20 हो गए, 10:05 हो गए। कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले जो बच गया है उसको बनाए। 5 मिनट हो गए हैं, इट इज 5 मिनट्स, इट इज 5 मिनट्स। और 10 बजकर यानी 10 बज चुका है तो पास्ट एक्चुअली क्या है, पास्ट का यूज कब होता है? मैंने बताया कि जो चीज बीत गया, कंप्लीट हो गया, 10 बज चुका है, 10 से आगे घड़ी चली गई है, सुई की घड़ी जो है 10 से आगे गुजर गई है, यानी कि पास्ट हो गया, पास्ट 10 लिखते हैं। इट इज 5 मिनट पास्ट 10 क्योंकि 10 बज चुका है, बीत चुका। 12 बज गया, 40 मिनट हो गए, 12:40 यानी 12 से ज्यादा घड़ी चल गई, यानी कि सुई जो है, आवर की हैंड जो है, घंटे की जो सुइया है वो 12 से ज्यादा चला गया, यानी गुजर गया 12 और 40 मिनट भी हो गए। कैसे बनेगा? इट इज 40 मिनट, इट इज 40 मिनट्स पास्ट 12, पास्ट 12 है ना गाइस? बहुत आसान है। इसी तरीका से आपकी कोई भी सवाल हो कि 2 बजकर
5 मिनट हो गए, 2:10 हो गए, 2:20 हो गए, 2:25 हो गए। तो इस प्रकार के कोई भी सवाल हो आप जरूर बनाएं। क्लियर लगाए, बहुत ही आसान था। अब आगे देखिए, 4 बजने में, अभी बजा नहीं है, 4 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो लिखेंगे इट इज 5 मिनट, जो बार इसकी बात लिखते हैं। हमेशा जब भी लिखा गया उधर की बात लिखी गई है। 40 मिनट हो गए, ऊपर उससे लिखा गया था। 5 मिनट बाकी यहां लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? इट इज 5 मिनट, इट इज 5 मिनट्स। और 4 बजा नहीं है, 4 बजना बाकी है, यानी 4 की ओर जा रही है अभी। 2 4 इट इज 5 मिनट्स टू 4। बस 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 मिनट, इट इज 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट हो चुके हैं। इट इज 10 मिनट, 10 मिनट हो गया। 8 बजने में 2 8, यानी 8 को जा रहा है और 10 मिनट अभी बचा हुआ। चलिए 10 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। इट इज ओनली 1 मिनट, इट इज ओनली 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट बाकी। इट इज ओनली 1 मिनट। 10 बजने में अभी 1 मिनट बाकी है। क्लियर लगाए और याद रखें, जब 10 बज जाते तो क्या बोलते हैं? इट इज 10 o'clock। ओ क्लॉक मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। ओ क्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑफ द क्लॉक। देखिए बहुत सारे बच्चे 10 ओ क्लॉक, तो ओ क्लॉक का मतलब क्या होगा बेटा? यहां पर 10 ऑफ द क्लॉक। याद रखेंगे 10 ओ क्लॉक, कहीं भी आप पढ़ते होंगे, कहीं भी देखे हो किताब में, तो आपका समझ लीजिएगा 10 ऑफ द क्लॉक लिखा हुआ है। तो इट इज 10 o'clock, इट इज 9 o'clock, इट इज 7 o'clock, यानी 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, इट इज 10 o'clock, 12 बज गए, इट इज 12 o'clock, 1 बज गया, इट इज 1 o'clock, 1:30 बज गया, इट इज half past 1, 3:30 बज गया, इट इज half past 3, 1:15 बज गया, इट इज quarter past 1, 4:15 बज गए, इट इज quarter past 4, past 4 चूंकि 4 बज चुके हैं और 1:15 भी हो गया, इट इज quarter past 4, और 3:45 हो गया, क्या बज गए? इट इज quarter to 4, 6:45 बज गए, जल्दी उठो, 6:45 बज गया, इट इज quarter to 7। जी हाँ, इट इज quarter to 7। और यार जल्दी उठो, 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, जल्दी करो, डू फास्ट। इट इज 5 मिनट to 7, इट इज ओनली 5 मिनट to 7, केवल 5 मिनट बचा हुआ। इट इज ओनली 5 मिनट to 7 में 7 बजने में 10 से 5 मिनट बाकी। इट इज ओनली 5 मिनट to 7। तो गाइस इसी तरीके से बनाते हैं, प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आवाज अपने आप मुंह से निकलेगा, और जब निकलेगा तो समझेगा आप इंग्लिश की पकड़ धीरे मजबूत कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करेंगे, जरूर चर्चा करेंगे, जरूर बताएंगे क्या मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स बाय राकेश सिन्हा का चैनल देखने के लिए। उसमें आपको मैथमेटिक्स भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, और साथ साथ आपको इंग्लिश भी मिलेगा। तो जी मेरे दोस्तों, आप मेरा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस वेरी मच।